हेलो बच्चों, आप जानते हैं कि हम ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं और ये उसका आज तीसरा भाग है। मेरी तीसरी वीडियो है उस चैप्टर पर। इससे पहले की जो वीडियो हैं वो आप जाके देख लीजिए एक बार, जिससे आपको आगे की वीडियो समझ में आएंगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकारों से। ठीक है, इससे पहले भी हमने इससे पहले वाली वीडियो को जहाँ पर छोड़ा था उसमें हमने भी पढ़ा था कि जो इकाई सेल होती हैं या फिर जो एकक कोष्ठिका होती हैं या फिर यूनिट सेल जो होती हैं उसमें भी हमने उसके प्रकार देखे थे कि वो 7 प्रकार के बताए थे। तो फिर वो ब्रेवीज ने बताए थे, तो हम उनके आधार पर उसको बोलते हैं कि उन्होंने 7 प्रकार के बताए थे, जिनको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अवयवी कणों के आधार पर देखें, किसी भी एकक कोष्ठिका कि अवयवी कणों से मिलकर बनी होती है। ये एक एकक कोष्ठिका है, ये इसमें कुछ अवयवी कण है। तो अवयवी कणों के आधार पर जो एकक कोष्ठिका होती है वो कितने प्रकार की होती है, आज हम इसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके प्रकार देखेंगे, ये कितने प्रकार के हैं। तो आइए चलते हैं। पहली है आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका पहली क्या है हमारी? आद्य एकक कोष्ठिका, जिसको हम शॉर्ट में SCC बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सिंपल क्यूबिक सेल। मेरी राइटिंग पे वो मत करिएगा, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि बाकी मैंने नोट्स तो आपको प्रोवाइड करे हैं, आप वहाँ से लिख लेंगे। लेकिन ये थोड़ा समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि मैं बोलते भी जा रही हूँ। तो पहली है आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका बच्चों इस तरीके की होती है, इस प्रकार की ये एक एकक कोष्ठिका होती है जिसमें जो अवयवी कण है, अवयवी कण ये जो है अणु परमाणु जो आयन होते हैं वो कोशिका के केवल कोनों पर ही स्थित होते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आद्य एकक कोशिका या फिर सरल कोशिका, सरल एकक कोशिका। आद्य एकक कोशिका सिंपल क्यूबिक सेल या फिर सरल एकक कोशिका कहते हैं, क्योंकि जो इसमें अवयवी कण होते हैं वो क्रिस्टल के कोनों पर उपस्थित होते हैं। पहली तो ये होगी। दूसरी होगी हमारी अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका या कोशिका, जिसको हम बोलते हैं BCC। ठीक है, अंतः केंद्रीय एकक कोशिका, इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जो इस एकक कोशिका में, एकक कोशिका की बात करें, हम क्रिस्टल की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो एकक कोशिका होती है इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर लगे ही होते हैं। कोनों के अतिरिक्त वो कोशिका के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। तो अंतः केंद्रीय, केंद्र में होने वाले, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के अंदर एक क्या होता है, इसमें एक और क्या होता है, एक अवयवी कण उपस्थित होता है। चारों कोनों के अलावा एक बीच में इसकी बॉडी पर भी उपस्थित होता है। तो हम इसको बोलते हैं अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। तीसरी है फलक केंद्रीय एकक कोशिका। फलक केंद्रीय एकक कोशिका में क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की जो एकक कोशिका होती है इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों के साथ साथ आपके हर एक फलक पर भी लगे होते हैं। जैसे कोनों पर तो है ही, कोनों पर तो होंगे, साथ में हर एक फलक पर, एक फलक ये है, एक फलक ये है, एक फेस ये है और एक फेस इसके नीचे है।
ये आप दीवार सोच लो, आपकी दीवार है, एक दीवार इस तरीके से आपने दीवार देखी, एक इस दीवार के बीच में होगा, एक इस दीवार के बीच में है, एक इस दीवार के बीच में है, एक इस दीवार के बीच में, और बाकी जो कोने हैं उसके उस कोनों पर तो वो होगा ही होगा। जो 8 कोने हैं उन कोनों में हो गई। साथ में हर एक जो फेस है उसके बीच में भी एक एक जो अवयवी कण है वो उसमें उपस्थित होगा। इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड, हर एक फेस में होने के कारण। तो हर एक फेस में है तो एक फेस ये हो गए। इस तरीके आपने देखा 6 फेसेस हो गए, 6 फेस में ये उपस्थित होता है। जैसे आप इस डब्बे से समझ सकते हैं, आपको ये 3D स्ट्रक्चर ही है। एक एकक कोशिका है, मतलब एक क्रिस्टल की एक एकक कोशिका है। देखिए इसके 8 कोने तो यही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोने हैं। देखा ना आपने कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोने तो इसके होंगे ही, यहाँ तो होंगे ही। साथ में हम फेस सेंटर्ड की बात करें, फेस सेंटर्ड में कितने फेस हैं? देखो 1 2 3 4 5 और एक नीचे होगा 6। तो इन 6 इस फेसों पर भी एक एक अवयवी कण इसमें लगा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फेस सेंटर्ड बोलते हैं। ठीक है। और जो इससे पहले हमने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड में क्या था? इन 8 जगह तो होंगे कोनों पर, उसके साथ में एक जो इसकी बॉडी है बीच में, ये बीच में एक यहाँ पर होता है इसकी बॉडी के पास, बॉडी के अंदर। अगर हम इसको खोल के देखें तो इसके जो बॉडी के अंदर होगा वहाँ पर को एक अवयवी कण लगा होता है। ऐसे हम चौथे की बात करते हैं, अंत्यकेंद्रित, अंत्यकेंद्रीय एकक कोशिका। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ECC। क्या बोलेंगे? ECC। इसको बोलते हैं हम एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड बोलते हैं हम यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड। अब एंड सेंटर्ड के लिए क्या होता है? ये भी एक फलक जो केंद्रीय होता है ना, कितने लोग इसको इसी के साथ पढ़ा देते हैं, मतलब नहीं करते हैं कि बच्चों को इसी तरह समझा देते हैं, लेकिन इसको हम अंत्यकेंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये 3 प्रकार की होती है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली वाली में क्या होती है? इस प्रकार की जो ECC होती है उसमें क्या होगा? जो हमारा एकक कोशिका होगी उसमें कोने में जो अवयवी कण होते हैं उनके होने के साथ साथ कोई भी अवयवी कण आमने सामने की फलकों में होंगे। और दूसरे वाले में क्या होगा? ये भी जैसे इसकी एकक कोशिका में क्या होगी? 8 कोनों में तो होंगे ही, इसके साथ यहाँ पे थे, अब इस वाले आमने सामने फलक में होंगे। तीसरे वाले में क्या होगा? यहां भी हो गया, यहां भी हो गया। अब कौन सा बचा है? आगे पीछे वाला बचा है, ये आगे वाला और ये पीछे वाला बचा है। देखो एक बार में यहाँ और यहाँ हो गया, दूसरी बार में यहाँ और यहाँ हो गया, तीसरी बार में यहाँ और यहाँ हो गया, तो 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार की जो ECC होती है हम उनको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अंत्य बिंदु, अंत में कभी एक बार आमने सामने के फलक में होंगे, एक बार फिर यहाँ आमने सामने फलक में होंगे, एक बार यहाँ आमने सामने फलक में होंगे। ठीक है, कि इनमें क्या होगा? इस प्रकार की एकक कोशिका में क्या होंगे? अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? अंत्यकेंद्रीय एकक कोशिका। तो इस प्रकार से हमने देखा जो ये एकक कोशिका है इसके 4 प्रकार हमने ये देख लिए। इन 4 प्रकार के बाद मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात करी थी कि ब्रेविस जालक की। अब जो ब्रेविस थे वो एक फ्रांस के गणितज्ञ थे, उन्होंने यही बताया था, उन्होंने 7 क्रिस्टल सिस्टम को बताया था कि 7 प्रकार की जो एकक कोशिका होती हैं उनके बारे में उन्होंने बताया था। साथ ही में उसी आधार पर उन्होंने आगे को जोड़ा और उन्होंने कहा कि जो एकक कोशिका में जो कणों की व्यवस्था होती है ना, 7 प्रकार के जो समुदाय होते हैं उनकी हर एक जो एकक कोशिका होती है उनमें जो कणों की व्यवस्था उन्होंने होती है उसके आधार पर उन्होंने 14 विभिन्न प्रकार के त्रिविम जालकों में बांटा जा सकता है, ऐसा करके उन्होंने बताया था। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, ये हमारे उन्होंने 7 प्रकार के बांटे थे।
7 प्रकार के बांट दिए। अब उन्होंने जो उसके बाद जो क्रिस्टल जालक हैं हमारे पास इस प्रकार के, उन्होंने कहा कि घनी में क्रिस्टल जालक ये प्रमाणित है, ये प्रमाणित किया गया है। उसके आधार पर इसको इसमें डिस्क्राइब कर दिया कि ये जो इसमें जो एकक कोष्टिका जो जालक होते हैं उनके प्रकार SCC जो एकक कोष्टिका के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। तो इनमें जो जालकों की संख्या 3 हो गई, इनमें 2 हो गई, इसमें 4 हो गई। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि इस प्रकार जो पूरा क्रिस्टल समुदाय होता है, पूरा एक क्रिस्टल होता है, उनमें 14 जालक होते हैं। कितने जालक होते हैं? 14 जालक होते हैं और 7 एकक सेल होती हैं। 7 क्या है? एकक कोशिका होती हैं और 14 जो क्या होते हैं उनमें जालक उपस्थित होते हैं। 14 प्रकार के त्रिविम जालकों में बांटा जा सकता है। तो इन्हें हम ब्रेवे या ब्रेविस जालक कहते हैं।